जैसा कि आप सबको पता है कि आज शनिवार है और प्रत्येक शनिवार को हम लोग मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत सुरक्षित शनिवार का कार्यक्रम करते हैं। तो आज सुरक्षित शनिवार का विषय है चक्रवाती तूफान और आंधी से खतरे एवं बचाव। तो अभी गर्मी का मौसम है। इसी समय में हमारे राज्य के सभी जिलों में कमोबेश चक्रवाती तूफान आते हैं। आप लोग सुने होंगे कि 2010 और 2015 में चक्रवाती तूफान से बहुत ही क्षति हुआ, धन की हानि हुई थी। तो चक्रवाती तूफान से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जब आंधी आता है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? आंधी जब आती है तो हमें पक्के के मकान में आश्रय लेना चाहिए। पक्के के मकान में रहना है, उसी में सुरक्षित है। जर्जर मकान में नहीं रहना है, वहां से दूर हो जाना है। और आंधी के समय तो बाहर निकलना ही नहीं है, ना ही पेड़ के नीचे तो रहना ही नहीं है, क्योंकि आंधी तूफान से पेड़ ऊपर जाते हैं, पेड़ की टहनियां गिरती है। बिजली के खंभों से दूर रहना है। तो इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। जब आंधी तूफान चल रही होती है तो हमें रेडियो और टीवी के माध्यम से जानकारी लेनी है, उसके संदेश का इंतजार करना है और उसके अनुसार ही हमको बाहर निकलना है या कोई काम करना है। आंधी तूफान के समय उसके नजदीक नहीं जाना है। आंधी तूफान से आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे घर जो है क्या हो जाते हैं, ध्वस्त हो जाता है, जो कमजोर है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इससे घर को मजबूत बनाना पड़ेगा ताकि तेज आंधी या तूफान आए तो कुछ भी ना हो। पक्का का मकान है तो ठीक है, वो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं बिहार में टीने का छत रहता है, ज्यादातर घरों में टीना का घर रहता है, फूस का भी रहता है। ये मकान जो है अगर तेज आंधी हो तो वह गिर सकता है, ध्वस्त हो सकता है। तो टीना का ही घर अगर हम बनाते हैं तो वह घर कैसा होना चाहिए? उसकी छत कैसी होनी चाहिए? छत जो है टीना का या कोई भी अगर हम तूफान या आंधी का प्रभाव नहीं पड़े तो उसका छत जो है 2:1 होना चाहिए। मतलब 2 पड़े 1 खड़े। 2 पड़े मतलब जो लंबाई है वह 2 का होना चाहिए और खड़ा कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। टीना का मकान देखे हो ना, इस तरह से छत बनाना होता है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें जो है आंधी तूफान का प्रभाव नहीं पड़ेगा, हवा का जो झटका लगेगा वह निकल जाएगा। तो इसका ध्यान रखना है कि छत की ढाल जो है 2:1 होनी चाहिए। मतलब 2 खड़े और 1 खड़े होना चाहिए। ठीक है। और हम लोग देखते
कि यहाँ है अक्सर हमारे गांव में टीना का जो दुकान होता है, कैसा होता है? बांस चप्पा, बांस से चाप करके बनाता है। तो वह आंधी में उड़ने का ज्यादा डर होता है, तो उसके लिए भी पूरा मजबूती से उसको छत को जो है देने का तरीका होता है। जैसे बंसी के आकार का जो है कली होता है, वह जो है टीना वाला छत को लेकर जो नीचे में दीवार होता है टट्टी का या दीवार का होता है, तो उसको जो है वो बंसी के द्वारा उसको कस करके बांध दिया जाता है। ऐसा करने से जो है जब आंधी आती है तो वह छत कभी उड़ेगा नहीं। ठीक है, तो ऐसा किया जाना चाहिए। और लकड़ी के जो से और जो है टीना से जो छत बनाया जाता है, उसमें नट होल जो होता है वह मजबूत और कस के जो है उसको बांधा जाना चाहिए, ताकि हवा का तेज झोंका लगे तो वह उड़ेगा नहीं। ठीक है, जो बताए वो जे आकार का होता है जिसको छत में लगाया जाता है। ठीक है, तो फिर आप लोग आंधी आ जाए, चक्रवाती तूफान आए तो घर के अंदर ही रहना है, बाहर किसी भी हालत में नहीं निकलना है। कहीं मान लिया बाहर में है, मान लिया अचानक बाहर में तूफान आ गया, आंधी आ गया, तो खुले जगह में रहना है। पेड़ के नजदीक नहीं जाना है, बिजली के खंभे के नजदीक नहीं जाना है, इनसे दूर रहना है। मान लिया आप लोग गाड़ी में हैं, कोई वाहन में है, तो आंधी तूफान के समय वाहन को रोक देना है और वाहन के अंदर ही रहना है। उसकी जो है खिड़कियां बंद कर देना है। ठीक है, जितनी सारी बातें आप लोग को आज बताई गई है बाल कटकों के द्वारा, तो उन सभी बातों पर अमल करना है और जानकारी को अपने परिवार के समाज में भी साझा करना है। चलिए, धन्यवाद।